एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच ब्लड ग्रुपिंग। सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं। ब्लड ग्रुप्स हमारे यहाँ पे क्या है, चार टाइप के हैं, ए, बी, ए बी और ओ। आपने सुना ही होगा, हर एक का अपना ब्लड ग्रुप होता है। ग्रुपिंग बेस्ड किस पे होती है? एंटीजन पे। टाइप ऑफ एंटीजन, कौन सी टाइप का एंटीजन आपकी सरफेस ऑफ आरबीसी पे प्रेजेंट है। एंटीजन को हम क्या कह सकते हैं? टाइप ऑफ शुगर। हर एक आरबीसी पे या तो एंटीजन प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। अगर नहीं है तो फिर ओ ब्लड ग्रुप कहलाता है। वैसे ही हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ए एंटीजन होगा तो फिर ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन होगा तो बी ब्लड ग्रुप, ए और बी दोनों होंगे तो ए बी, और ओ जब कोई सा भी एंटीजन नहीं होगा। ठीक है। एक और बात याद रखना, जो भी हमारे ब्लड ग्रुप है, जो भी हमारा एंटीजन है ब्लड ग्रुप का, उसके अपोजिट की एंटीबॉडी हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। जैसे कि अगर हम बात की जाए, किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी होगी एंटी बी। ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो क्या होगा? एंटी ए। ए बी है तो कोई सी भी नहीं होगी, क्योंकि ए भी है बी भी है, तो इसके लिए कोई सी भी एंटीबॉडी नहीं हो सकती। फिर ओ है तो एंटी ए एंटी बी दोनों होगी। समझ में आया इतना? इसके बाद आगे चलते हैं। कभी भी हम आपने सुना होगा, किसी को भी ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड चेक किया जाता है। किसी को भी ब्लड अगर चढ़ाया जाता है, किसी को भी ट्रांसफ्यूजन करना है, तो ब्लड की केयरफुल मैचिंग करनी होगी। क्यों? अगर आपने नहीं की ध्यान से, सपोज करो आपने ए वाले ब्लड ग्रुप को बी वाला चढ़ा दिया, तो बी वाले के पास क्या है? एंटी ए और बी में अपोजिट है ना, तो ए के पास क्या है? एंटी बी, और बी के पास क्या है? एंटी ए। तो ये दोनों क्या कर लेंगे? आपस में कोएगुलेशन कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो जाएगा। प्रिवेंट कोएगुलेशन एंड क्लम्पिंग। कोएगुलेशन भी बोल सकते हो, क्लम्पिंग भी बोल सकते हो। ठीक है। अगर ये ध्यान से मैचिंग ना हो तो फिर क्या है? एंटीबॉडी और जो एंटीजन है आपस में बाइंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो जाता है। अब कौन सा किसको डोनेट कर सकता है, ये एनसीईआरटी का ही चार्ट है, मैंने वही उठाया है। ठीक है। अब देखिए, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, उसके सरफेस एंटीजन क्या है? ए। एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटी बी। डोनर किस किस को दे सकता है? एक कौन उसको डोनेट कर सकता है? डोनर्स ग्रुप में क्या है? कौन इसको डोनेट कर सकता है? ठीक है। ए भी डोनेट कर सकता है, ओ भी डोनेट कर सकता है। ए क्यों डोनेट करेगा? क्योंकि उसके सरफेस पे ए एंटीजन है। ओ क्यों डोनेट करेगा? क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन नहीं होता। ठीक है। वैसे ही अगर बी की बात की जाए, एंटीजन होगा बी, एंटीबॉडी होगी एंटी बी, एंटी ए सॉरी। फिर उसके बाद डोनर्स की अगर बात की जाए, एक तो बी डोनेट कर सकता है, क्यों? क्योंकि एंटीजन बी है। ओ क्यों कर सकता है? क्योंकि नील, कोई भी वो एंटीजन नहीं होता उस पर। ए बी की अगर बात की जाए, कौन कौन है? एंटीजन क्या है? ए और बी, एंटीबॉडी कोई सी नहीं होती। अब ये क्या है? ए बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है क्योंकि ए एंटीजन है, बी से भी ले सकता है क्योंकि बी एंटीजन है, ओ से भी ले सकता है क्योंकि कोई एंटीजन नहीं है। ए भी तो खैर है ही खुद का। ओ की अगर बात की जाए, नील, कोई एंटीजन नहीं है, एंटी ए एंटी बी दोनों प्रेजेंट है। किससे ले सकता है? ओ से ही ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? एंटी ए भी है, एंटी बी भी है, और कोई एंटीजन भी नहीं है। तो एंटीजन नहीं है तो ओ से लेगा। लेकिन एंटी ए एंटी बी है तो ए और बी से ले नहीं सकता, ना ए बी से ले सकता है। अगर हम बात की जाए अब यहाँ पे, अब ध्यान से देखिए, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, रेसिपिएंट मतलब लेने वाला। ठीक है। कौन हमेशा ले सकता है? ए बी सबसे ले सकता है। ध्यान से देखो, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है। डोनर की बात की जाए, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर मतलब हर एक को डोनेट कर देगा। ओ, ध्यान से देखो, ओ यहाँ पे भी डोनेट कर रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह डोनेट कर सकता है। फिर आती है आर एच ब्लड ग्रुपिंग। जैसे ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग है, वैसे एक और टाइप है आर एच ब्लड ग्रुपिंग। एक अनदर एंटीजन है आर एच, जो कि हमारे बीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। सिमिलर एंटीजन है। ये कौन सा एंटीजन सिमिलर है? रीसस मंकी में पहली बार पाया गया था, जिसलिए इसका नाम भी आर एच ही यूज किया गया है। ठीक है। जितने भी अगर आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा आर एच पॉजिटिव, और आर एच एंटीजन एबसेंट है तो वो कहलाएगा आर एच नेगेटिव। ठीक है। मेजोरिटी ह्यूमन, नियरली 80% क्या है? आर एच पॉजिटिव है। इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान आर एच मैचिंग भी की जाती है। दो आपने सुना होगा, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव। ब्लड ग्रुप के टाइप्स आपने सुने होंगे। तो बी तो हो गया एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का, पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है आरएच का। ठीक है। एक स्पेशल केस आता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टेलिसिस। कंडीशन क्या है इसकी? कंडीशन ये याद रखना, हमेशा पूछी भी जाती है। मदर होनी चाहिए आरएच नेगेटिव और चाइल्ड होना चाहिए आरएच पॉजिटिव। ये याद रखना। कभी भी कंडीशन कोई दूसरी भी हो, किसी में ये कंडीशन, ये स्पेशल केस नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ मदर आर एच नेगेटिव है, चाइल्ड आर एच पॉजिटिव है। पहली प्रेगनेंसी में कोई इशू नहीं आया, नॉर्मल चाइल्ड हुआ, बर्थ डिलीवरी के टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी हुई। अभी मैंने बताया दोनों का ब्लड अलग अलग है, ध्यान से देखो। तो इसका मतलब क्या है? एंटीबॉडी इसके पास कौन सी होगी? आर एच पॉजिटिव की, और इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। ठीक है। अगर इसकी बात की जाए, इसके पास तो पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडी है, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। और जब
अगर बात की जाए प्लाज्मा प्रेगनेंसी के दौरान, फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या है, प्लेसेंटा की वजह से मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड सेपरेट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ना तो इनका आपस में ब्लड मिक्स हुआ, ना कुछ ऑप्शन हुआ, जिसकी वजह से क्या है, कोई कोएगुलेशन नहीं हुआ, कोई इशू नहीं आया। पहला चाइल्ड नॉर्मल डिलीवरी, नो इश्यूज, ठीक है। ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी सम ब्लड सेल्स, अब होता क्या है, जैसे फर्स्ट डिलीवरी जो होती है, अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट डिलीवरी हुई, प्लाज्मा जब प्लेसेंटा बाहर आती है तो हो सकता है प्लेसेंटा से डिवाइडेड ही तो थे फीटल ब्लड और मदर ब्लड, प्लेसेंटा बाहर आते हो सकता है फीटल के कुछ सेल्स रह जाएं, जिसकी वजह से क्या होगा, अब सेल्स रह गए तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देगी मदर, तो मदर का यूटेरस जो है एंटीबॉडीज बना देगा, RH पॉजिटिव एंटीबॉडी बन गई मदर की बॉडी में। अब ये याद रखना, एंटीबॉडी एक बार बन जाए ना तो वो काफी सालों तक रहती है। सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी हुई, जो फॉर्म में एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा क्रॉस कर लेती है। आपने सुना होगा पैसिव इम्यूनिटी के बारे में, कुछ एंटीबॉडीज जो होती है मदर प्रेगनेंसी के टाइम पे फीटल को दे देती है ताकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। कौन कौन सी, IgG वाली। तो यही क्या होता है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है जो कोएगुलेशन वाली बनाई थी, RH एंटीबॉडीज जो बनाई थी, अब ये फीटल से मिक्स हो जाती है और अल्टीमेटली ब्लड कोएगुलेशन होता है। अब फीटल का ब्लड था पॉजिटिव, एंटीबॉडी थी पॉजिटिव, आपस में कोएगुलेट कर गई, जिससे क्या हुआ, फेटल फेटल क्या हुआ, डेथ हो जाती है। कैसे डेथ होती है, सिवियर अनीमिया होता है और जॉन्डिस हो जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। कोई भी चाहे फीटल है, उसको सिवियर अनीमिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई, ठीक है। इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, मदर पहले जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी हुई, क्योंकि फीटल का ब्लड तो हमें पता ही चल ही जाता है ना कि भाई RH पॉजिटिव है नेगेटिव, पूरा पता चल जाता है, तो फीटल का जो फर्स्ट था, अब हमें पता चल गया कंडीशन क्या है नेगेटिव पॉजिटिव की, तो हमने क्या करा, एंटी RH एंटीबॉडीज दे दी, मदर को एंटी RH एंटीबॉडी दे दी इमीडिएटली, जिसकी वजह से क्या होगा, अब कोएगुलेशन नहीं होगा, मदर की बॉडी में जो एंटीबॉडी थी वो खत्म हो जाएंगी सारी, ठीक है। इसके बाद अब फीटस के पास वो एंटीबॉडीज आएंगी नहीं, तो फिर कोई कोएगुलेशन नहीं होगा और दूसरी प्रेगनेंसी या सब्सिक्वेंट जो प्रेगनेंसीज होंगी वो सेफ रहेंगी, ओके। और कोई अगर आपको डाउट है तो मुझे बता देना, नोट्स में अटैच करा दूंगी। थैंक यू।